बिहार में हाजीपुर के दिघी कला पश्चिमी में वार्ड पार्षद और आरजेडी के नेता की हत्या। बुधवार की रात घर में घुसकर पंकज राय को मारी 4 गोलियां। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने घर के पास कपड़े की दुकान पर बैठे पंकज राय पर की फायरिंग। जान बचाने के लिए घर में भागे पंकज राय, बदमाशों ने घर में घुसकर मांगी गोली। पंकज राय को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। मौके पर पहुंचे आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था पर साधा निशाना, कहा कि बिहार में जंगल राज है, डीजीपी के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार सरकार पर साधा निशाना, लिखा कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम आराम से सो रहे हैं और उनके गुंडे तांडव कर रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर के विरोध में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली आज करेंगे विरोध प्रदर्शन। सौरव गांगुली की पत्नी डोना भी प्रदर्शन में शामिल होगी। सौरव गांगुली दोपहर 3 बजे ईडन गार्डन के पास और शाम को 7:30 बजे घर के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की करेंगे मांग। बीजेपी आज कोलकाता के श्याम बाजार में करेगी विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को अधिकतम 300 लोगों के साथ श्याम बाजार में धरना देने की इजाजत दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को 21 अगस्त से 25 अगस्त तक 5 दिन का धरना देने की इजाजत दी है। सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास धरना देने की परमिशन। कोलकाता के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर आज करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स से आरजीकर मेडिकल कॉलेज तक निकालेंगे रैली। कोलकाता पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लाल बाजार थाने में हाजिर होने का नोटिस किया जारी। रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के मामले में नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस। लापरवाही के आरोप में 2 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों के खिलाफ होगी विभागीय जांच। रेप एंड मर्डर केस में कोलकाता पुलिस के एएसआई को समन। आरोपी संजय का है करीबी एएसआई दौड़ते दौड़ते सीबीआई दफ्तर पहुंचा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर के मामले में जांच और एक्शन में सीबीआई की टीम रात में मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ हुई। कोलकाता रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई है। 22 अगस्त तक सीबीआई से मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया, कहा कि हम ऐसी एक और घटना का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा, चिंता ना करें, पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम आपके हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर राजनीति ना हो। पूछा 7000 लोग लाठी डंडों के साथ अस्पताल में कैसे घुसे। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कि डॉक्टर पर अपनी ताकत ना दिखाएं, डॉक्टर्स को सुरक्षा ना मिलना सिस्टम की कमी। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी हो कार्रवाई। बंगाल के गवर्नर ने पीड़िता माता पिता से बात की, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आरएमएल के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, मांगे स्वीकार करने के बाद फैसला हुआ। पटना में पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स ने पीएमसीएच से करगिल चौक तक किया मार्च। हाथों में पोस्टर लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की। कोलकाता रेप मर्डर मामले में विरोध में पुणे के कई गणपति पंडालों का एक साथ प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग की। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, डॉक्टर रेप और मर्डर के आरोपी को सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में सीनियर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड हुए। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का दिया भरोसा। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को सस्पेंड किया। पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। अक्षय पर 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप। थाने में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण में आक्रोश। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज से उग्र हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस पर पत्थरबाजी की, गाड़ियों को भी निशाना बनाया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फिर से बहाल हुई ट्रेन सेवा। प्रदर्शन की वजह से 30 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द हुई। बदलापुर मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। महाराष्ट्र सरकार मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। बदलापुर केस को लेकर सख्त, महिला एवं बाल आयोग, प्रिंसिपल और क्लास टीचर से किए सवाल जवाब, दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं। बदलापुर केस को लेकर सियासत हाई। उद्धव ठाकरे बोले, जिस स्कूल में घटना हुई वो बीजेपी के लोगों का। बलात्कार के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करें, शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बदलापुर घटना को लेकर भड़के नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, गृह मंत्रालय कहा। सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। बदलापुर जैसी घटना कानून व्यवस्था की विफलता। महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपियों को मिले फांसी। महाराष्ट्र सपा विधायक अबू आजमी का बयान। यूपी के मुरादाबाद में हॉस्पिटल के अंदर नर्स से रेप के मामले में कार्रवाई, प्रशासन ने हॉस्पिटल को सील किया। पीएम मोदी की आज से पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा, सुबह 9:30 बजे वार्सा के लिए होंगे रवाना। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम की होगी पोलैंड की यात्रा।
पीएम मोदी वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डूडा और पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात होगी। पीएम मोदी रात को 8 बजे जाम साहब ऑफ नावंगर मेमोरियल पर जाएंगे। रात 8:30 बजे शहीदों के स्मारक पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। 23 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। रूस युद्ध सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में आज भारत बंद। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया भारत बंद का समर्थन। कांग्रेस सहित कई पार्टियां भी बंद के समर्थन में। राजस्थान के गंगापुर सिटी में डीएम का आदेश। आज भारत बंद के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। उपेंद्र कुशवाहा आज 11 बजे पटना में राज्यसभा के लिए दाखिल करेंगे नामांकन। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। हरियाणा से किरण चौधरी और राजस्थान से रवनीत बिट्टू उम्मीदवार। ममता मोहंता ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट। एमपी से जॉर्ज कुरियन और महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल होंगे उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर बोली ममता मोहंता, लोगों की सेवा और कल्याण करना मेरा लक्ष्य। एलजेपी नेता पशुपति पारस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए संकेत दिए। कहा कि अगर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो एनडीए से अलग सभी 443 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने नए अध्याय के शुरुआत की बात कही। दिल्ली से सरायकेला खरसवां लौटने पर बोले चंपाई सोरेन, पहले संन्यास के लिए सोचा था। चंपाई सोरेन ने समर्थकों के बीच पहुंचकर दिया बयान। कहा कि संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या फिर किसी अच्छे दोस्त के साथ मिलकर काम करना। चंपाई सोरेन दिल्ली से अपने गृह नगर सरायकेला खरसवां पहुंचे। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से हो सकती है मुलाकात। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर दौरे से पहले बोला कि पीडीपी हमारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा कांग्रेस से मेल खाती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पीडीपी को झटका। प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने पार्टी छोड़ी। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जमकर नारेबाजी। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट कांग्रेस को मिलने की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सांप की तरह विषैला बताया। कहा कि जहर को चाटने की नहीं, फेंकने की जरूरत होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र ने मोदी को तानाशाह बनाने से रोका है और 400 पार आते तो संविधान बदल देते। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का दावा। हरियाणा में बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी। हरियाणा के नारायणगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम ने नायब सिंह ने कहा कि लोगों को भरोसा उन पर। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से नियुक्ति पत्र देने की कर रहे हैं मांग। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द। पीएम के निर्देश के बाद केंद्र का बड़ा फैसला। लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की तैयारी में सरकार। पीएम मोदी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान। लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि दलित पिछड़े सचिवालय में नहीं, शौचालय में बैठे। दबाव की वजह से लेटरल एंट्री पर सरकार का यूटर्न। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत मलेशिया की पार्टनरशिप में नई गति और ऊर्जा आई। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। 23 साल पुराने केस में आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश। 28 अगस्त तक यूपी के कोर्ट में पेश करने को कहा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद एक गाड़ी के ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर। कार चालक ने 2 बार दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। गुजरात के भावनगर इलाके में सड़क के किनारे खड़ी बस में अचानक आग लगी। बस जलकर खाक। महाराष्ट्र के पिंपड़ी चिंचड़वाड़ में मार्केट में लगी भीषण आग। एक साथ कई दुकानें जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते इलाके में मची अफरा तफरी। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बैठक। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। बिहार के नालंदा में छेड़खानी का केस वापस नहीं लेने पर गोलियों से भूना। महिला की मौत, पति जान बचाकर भागा। बरेली में लड़की की गला काटकर हत्या। मोहम्मद आलम के नाम बुक था कमरा। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। राजस्थान के टोंक में 13 साल के बच्चे की अस्पताल में मौत। परिवार के लोगों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सीपीआई नेता संजय नागरे का प्रदर्शन। जल भराव को लेकर पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिहार के भागलपुर के इस्माइलपुर में बांध टूटने से मची तबाही। दर्जनों घर नदी में बह गए। लोग ऊंचे स्थानों पर पहुंचे। जिलाधिकारी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तटबंध के टूटने के बाद हालात पर रखी जा रही है नजर।
वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर, गोपाल राय ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखा खत। मंकी पॉक्स को लेकर दिल्ली एम्स अलर्ट, मरीजों के इलाज के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। मंकी पॉक्स से निपटने को लेकर दिल्ली सरकार तैयार, 3 हॉस्पिटल को मरीजों के लिए तैयार किया गया। एमपी के उज्जैन में धूमधाम से मनाया भुजरिया त्योहार, महाकाल परिसर में आयोजित त्योहार में भारी संख्या में पहुंचे लोग। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबार में आई मंदी, ज्यादा मांग और सप्लाई में कमी की वजह से व्यापार पर पड़ा है असर।